नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब जनप्रतिनिधि गरीबों के अनाज से खिलवाड़ करे, महिला स्व सहायता समूह सत्ता का संरक्षण और प्रशासन की चुप्पी, लोकतंत्र पे जनप्रतिनिधि जनता के सेवक कहलाते हैं। लेकिन जब उन्हीं के परिवार पर गरीबों के अनाज में मिलावट जैसे गंभीर आरोप लगे और प्रशासन महीनों तक मौन साधे रहे, तो यह केवल एक प्रकरण नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल बन जाता है। सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक के ग्राम बड़कुड़ में महिला स्व सहायता समूह के नाम पर संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का मामला इसी विडंबना का प्रतीक है। आरोप है कि जिस दुकान का संचालन नियम अनुसार महिलाओं को करना चाहिए, उसका वास्तविक नियंत्रण जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी साकेत के पति के हाथों में है। यही नहीं, इसी दुकान से वितरित गेहूं और चावल में नमक जैसी बाहरी वस्तुओं की मिलावट का वीडियो महीनों से सार्वजनिक है। जांच हुई, सबूत है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? इस मामले में सबसे चिंताजनक तथ्य यह है नहीं कि मिलावट का आरोप लगा, बल्कि यह है कि तहसीलदार द्वारा जांच कर उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। रिपोर्ट एसडीएम को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है। वीडियो साक्ष्य सार्वजनिक है। फिर भी ना तो दुकान का लाइसेंस निरस्त हुआ, न एफआईआर दर्ज हुई, न ही महिला समूह की मान्यता पर सवाल उठे। यह चुप्पी क्या दर्शाती है? प्रशासनिक असमर्थता या राजनीतिक दबाव? महिला सशक्तिकरण की आड़ में पुरुष वर्चस्व, महिला स्व सहायता समूहों को उचित मूल्य दुकानों का आवंटन महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन यदि समूह के नाम पर दुकान चलाकर पुरुष अवैध रूप से कारोबार करे, तो यह योजना के मूल उद्देश्य का अपमान है। यह सवाल आजीविका मिशन से भी है। क्या मिशन यह मान्यता देता है कि महिला समूह केवल नाम के लिए हो? क्या सामाजिक ऑडिट केवल कागजी औपचारिकता है? क्या जनप्रतिनिधियों से जुड़े समूहों की निगरानी अलग नियमों से होती है? यदि इन सवालों के जवाब नहीं है, तो यह योजना नहीं, संरक्षण तंत्र बन जाती है। गरीबों का राशन कोई सामान्य वस्तु नहीं, शासकीय राशन कोई व्यापारिक वस्तु नहीं, बल्कि गरीब की जीवन रेखा है। उसमें मिलावट कानूनन अपराध है, नैतिक रूप से अमानवीय कृत्य है और सामाजिक रूप से विश्वासघात है। जब यह कृत्य सत्ता के आसपास खड़े लोग करें, तो यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि इससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास टूटता है। एसडीएम के अधिकार और जिम्मेदारी, प्रशासनिक व्यवस्था में एसडीएम के पास पर्याप्त अधिकार है। उचित मूल्य दुकान का लाइसेंस निरस्त करने का, समूह की मान्यता समाप्त करने का, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई कराने का। यदि इन अधिकारों का उपयोग नहीं होता, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर उठेगा। यह मामला नहीं, चेतावनी है। बड़कुड़ का यह प्रकरण केवल एक गांव का, एक दुकान की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। यदि आज सत्ता से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो कल हर गरीब को यही डर सताएगा कि उसके हिस्से का अनाज सुरक्षित भी है या नहीं। अब निर्णय प्रशासन के हाथ में। या तो वह कानून के साथ खड़ा होकर न्याय का संदेश दे, या फिर चुप रहकर यह साबित करे कि गरीब का अनाज भी सत्ता की सौदेबाजी का हिस्सा है। ये देखिए, ग्राम पंचायत बड़कुड़ से गल्ला मिला हुआ है। कल ये कहाँ है? कोटा बड़कुड़। ये कोटेदार के हैं? अरे तो समूह में हैं तो हाँ, बाबूलाल अध्यक्ष हैं। और ये देखिए, गेहूं में 25 आपको कितना मिला है गल्ला? 30 किलो गेहूं में देखिए 4 किलो नमक मिला हुआ है इसमें। ये देखिए, इनके में 45 किलो गेहूं मिला है, तो इनको 5 किलो नमक मिला हुआ है। तो हर कितना हुआ हो? 35 किलो में 5 किलो नमक मिला है। ये देखिए, आपका नाम क्या है? ये देखिए, उनको गल्ला मिला हुआ है, इस प्रकार से नमक गिर रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए। लेकिन इन्हें कुछ कार्रवाई हुई